कब हो सकता है and कब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? When someone accepts the offer. How someone is going to accept the offer? Again, yes. When someone accepts the offer, any party accepts the offer, you are right. And to accept that offer, they have to post another letter. I hope you understand. Yes, yes. He has to post the letter of acceptance again. Very good. Yes. तेजल ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है. When offer is accepted, he has to post the letter of acceptance again. That is very important. Yes, आप जो ने ऑफर लेटर भेजा है ना, आप उसको एजम्पशन मत करो एक्सेप्टेंस. अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू पोस्ट अनदर लेटर, या आइदर पार्टी हैज टू पोस्ट अनदर लेटर. इज दैट ओके? आइदर पार्टी हैज टू पोस्ट अनदर लेटर. यस. नहीं, लिप्सा, what answer you have written? When one of them will make another offer, rather than writing make another offer, you have to use that make another attempt of posting the letter of acceptance. Okay. Either party should accept that offer by posting another letter. Yes. ठीक है, ठीक है. ओके, चलो. आई थिंक सभी का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है. ओके, रॉन्ग हो जाएगा चलेगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं. नो वरीज. ओके, ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू देन. I think next offer what you can see on the screen is counter offer. Okay, I think some students are typing some doubts. So let me read those doubts first. सैवियर सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज में से एक इंडियन है और एक फॉरेनर है, तो क्या इसमें इंडियन लॉ अप्लाई होता है क्या नहीं? तो सैवियो, ये हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको बताता हूँ. पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है. ओके, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे when we discussed capacity of parties आने वाले लेक्चर में. बट राइट नाउ आई गिव द आंसर. यस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पॉसिबल है. ओके, बट डिटेल आई विल बी डिस्कसिंग इन द रिलेवेंट टॉपिक चैप्टर. ओके, आगे है, आएगा. सो बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ offer what we are discussing, going to discuss now is counter offer. We have discussed general offer, we have discussed special offer, cross offer, and now counter offer. बच्चों, काउंटर ऑफर का मतलब क्या? तो आपने वर्ड सुना होगा, काउंटर, काउंटर अटैक. यस. पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने हम पर हमला किया, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने काउंटर अटैक किया. आई थिंक ये वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा. आपने एक्शन का रिएक्शन. काउंटर अटैक करना मतलब क्या? सामने वाले ने अटैक किया, तो अटैक के बदले मैंने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया. दैट इज व्हाट वी यूज द वर्ड काउंटर अटैक. ओके, बट यहाँ पे हमको लड़ाई वगैरह नहीं करनी है बच्चों. ओके, ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिखना है एग्जाम में. दैट इज जस्ट टू मेक यू क्लियर द वर्ड काउंटर. ओके बच्चों, ये काउंटर ऑफर का मतलब क्या? एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई व्यक्ति आपको काउंटर ऑफर दे रहा है, ऑफर नहीं, काउंटर ऑफर दे रहा है, इनडायरेक्टली दैट पर्सन हैज रिजेक्टेड योर ओरिजिनल ऑफर. वो आपका दिया हुआ ऑफर रिजेक्ट करके अपने तरफ से एक ऑफर आपके ऊपर फेंक रहा है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो बच्चों उस ऑफर को हम काउंटर ऑफर कहते हैं.
फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? सेकंड वाले ऑफर को। फर्स्ट वाला ऑफर इज ओरिजिनल ऑफर, उसको रिजेक्ट करके सामने वाला अपने तरफ से कोई ऑफर देता है तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ओके, आई गिव एग्जांपल। ओके, एन एग्जांपल में मैंने आपसे अगर कहा कि बच्चों आई ऑफर टू सेल माय हाउस, आई ऑफर टू सेल माय हाउस, मतलब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आई ऑफर टू सेल माय हाउस फॉर ₹20 lakhs। इसका मतलब ये एक ओरिजिनल ऑफर मैंने आपको दिया एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर एक्सेप्टेंस। बराबर है, आपको मैंने ऑफर दे दिया तो आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया। आपने क्या रिस्पॉन्स दिया मुझे कि सर वी एक्सेप्ट योर ऑफर, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं इफ यू सेल योर हाउस फॉर ₹15 lakhs, 15 लाख। अब क्या बात हुई, मैंने आपको ओरिजिनल ऑफर कितने का दिया था बच्चों? 20 lakhs। आई ऑफर टू सेल माई हाउस फॉर 20 lakhs एंड आपने क्या कहा, सर आई एग्री टू बाय योर हाउस बट ओनली एट 15 lakhs, एट ₹15 lakhs। तो इसका मतलब 15 लाख रुपए में मैं खरीदना चाहता हूं। ये आपने मुझे ऑफर दिया कि काउंटर ऑफर? टाइप करो। आपने मुझे कौन सा ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर बोलेंगे कि काउंटर ऑफर? तो बच्चों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया, ये काउंटर ऑफर था। वेरी गुड, काउंटर ऑफर। एंड मैंने जो ऑफर दिया था आपको 20 lakhs का, वो क्या था? मैंने जो ऑफर दिया था आपको टू सेल माय हाउस फॉर 20 lakhs, वो क्या था? वो क्या था? ओरिजिनल ऑफर था। वेरी गुड। लेकिन आपने क्या किया बच्चों, मेरे ओरिजिनल ऑफर 20 lakhs को रिजेक्ट करते हुए 15 लाख में घर खरीदेंगे सर, ये ऑफर आपने मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं 15 लाख में घर आपको सेल करूं कि नहीं करूं, अब ये मेरे ऊपर आ गया, वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। तो दिस इज काउंटर ऑफर। यानी बच्चों ये थीम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि काउंटर ऑफर देना मतलब क्या करना, कि किसी भी व्यक्ति के ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके हमने अपने कंडीशन के साथ सामने वाले के ऊपर दूसरा ऑफर फेंक दिया। गेटिंग दैट? आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, देखो बच्चों याद होगा तो, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा कि कभी कभी ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है विथ सम कंडीशंस। इफ यू कैन रिमेम्बर समथिंग, जरा टाइप करिए उसको हम क्या बोलते थे। व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स बिल ऑफ एक्सचेंज विथ कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते थे? कुछ याद है? देखिए, मैं आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी टॉपिक आपको है एग्जाम में। वी यूज टू, यस सैवियो, वेरी गुड। सैवियो इज वेरी फास्ट इन टाइपिंग आई थिंक। यस यू आर राइट। Many students have given the answer qualified acceptance, very good। बच्चों यहाँ पर भी वही शब्द है आपका काउंटर ऑफर। हाँ ओम, अगर मैंने 18 लाख बोला तो ये मेरे तरफ से फिर से काउंटर ऑफर हो गया, इसको वापस हम काउंटर ऑफर ही कहेंगे। ओरिजिनल रिमेन्स ओरिजिनल। हाँ, उसके बाद जितने भी बार्गेनिंग होंगे, वेरी गुड डाउट ओम, उसके बाद जितने भी बार्गेनिंग होगी, बच्चों बार्गेनिंग समझते हो ना? 10 रुपए में देना तो आप बोलेंगे 8 रुपए में दो, मैं बोलूंगा नहीं चलो 7 में ले लो, आप बोलेंगे नहीं हमको 6 में दो। ये सब बार्गेनिंग जो होता है आगे, आगे जो भी होगा वो काउंटर ऑफर्स ही होंगे, काउंटर ऑफर्स ही होंगे। ओम, अगर मैंने 18 लाख का उसको वापस ऑफर दे दिया आपको, पहले 20 का दिया था वो ओरिजिनल था, फिर आपने 15 का मुझे काउंटर ऑफर दिया, मैंने कहा चलो 18 लाख में डन करते हैं, तो ये भी काउंटर ऑफर है। रिस्पांस दो, समझा?
ये भी काउंटर ऑफर है, वेरी गुड। ये भी काउंटर ऑफर है। ओरिजिनल सिर्फ एक ही है ऑफर, जो मैंने 20 लाख का दिया था ना बच्चों, वही ओरिजिनल ऑफर है। उसके बाद जितनी भी बार्गेनिंग होगी सब काउंटर ऑफर होंगे। बच्चे याद करो, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते थे कि नहीं हम लोग? यस। सो नाउ आई रीड द wordings what given in the law. Let us discuss what is given on the screen. बच्चों, what is counter offer? When offeree, I hope you understand the word offeree now. When the offeree offers to qualified acceptance, what do you mean by qualified acceptance? वो एक्सेप्टेंस दे रहा है बट विथ सम कंडीशन। आपकी क्या कंडीशन थी एक्सेप्टेंस के वक्त? सर हम आपका घर खरीदेंगे अगर आप हमें 15 lakhs में बेचेंगे तो। बेचेंगे तो इसका मतलब समवेयर अराउंड आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया, बट दैट एक्सेप्टेंस वाज विथ सम कंडीशन। इज दैट ओके? So when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation, मेरे ही ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करके मेरे दिए गए ओरिजिनल ऑफर में जब आप कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशन, बच्चों व्हाट इज मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन? सिंपल शब्दों में, मेरे दिए हुए चेंजेस, वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड, चेंजेस। मेरे ओरिजिनल ऑफर में जब आप कोई चेंजेस करके वही ऑफर आप मुझे दे देते हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। आई थिंक ये भी बहुत सिंपल हो जाना चाहिए अभी। he said to have made he said to have made counter offer, very good। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, बरोबर है? आप अगर नोट्स कहीं लिख के रख रहे हो शॉर्टकट में तो इसको जरूर ये लाइन लिख के रखना। इट इज रिगार्डिंग काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब भी कोई आपको काउंटर ऑफर दे रहा है मतलब समवेयर अराउंड दैट पर्सन हैज रिजेक्टेड योर ओरिजिनल ऑफर, ये हमेशा याद रखना। वो आपके ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट किया है एंड फिर आपको ऑफर दे रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनदर वर्ड्स जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ओके, आगे। एंड बच्चों अब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द गिवन एग्जाम्पल। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इमीडिएटली एग्जाम्पल को क्लियर समझ लेंगे। मैं रीड करता हूं आपके सामने एंड आपको लगता है कि ये डाउट में, आपको लगता है ये एग्जाम्पल को लेकर कोई रिलेटेड और एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है तो आप मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट। बच्चों व्हाट इज प्लॉट? जमीन का एक टुकड़ा। ओके, एम आई राइट? प्लॉट मतलब जमीन का एक टुकड़ा। हम बोलते हैं ना 1 गुंठा जमीन, 2 गुंठा जमीन, ऐसा लाइक दैट। ओके, यस, पीस ऑफ लैंड, वेरी गुड, पीस ऑफ लैंड, you're right, plot। okay, because plot is also one type of conspiracy, if you know, मेरे अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है ऐसा लोग बोलते हैं ना, इस प्लॉट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एनीवे, यहाँ पे पीस ऑफ लैंड, आई थिंक एवरीवन नो दिस। A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakhs. बच्चों this is what you call original offer। A ने B को पीस ऑफ लैंड बेचने का ऑफर दिया, कितने में? 10 lakhs। दिस इज ओरिजिनल ऑफर। अब B ने क्या किया देखो ना, B एग्रीज टू बाय इट। भाई साहब एक्सेप्टेंस दे रहा है देखो, बट ओनली फॉर रुपीज 8 lakhs। इसका मतलब वो 10 lakhs के ऑफर को रिजेक्ट करके 8 lakhs में खरीदना चाहता है। सो इनडायरेक्टली बाय एक्सेप्टिंग he is giving an offer to A, B is giving an offer to A।
This is what you call counter offer. Very simple. It amounts to counter offer. It may result in, एंड बच्चे जब काउंटर ऑफर आता है तो आंसर क्या है देखो, इट मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए. दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड द वर्ड कि व्हेन एनी offeree gives counter offer, that means it is rejection of original offer. That was what we have discussed in earlier paragraph. Okay, so it may result in termination of offer of A if if later on B agrees to buy the plot for rupees 10 lakhs, A may refuse. बच्चों लास्ट लाइन जरा ध्यान से पढ़ना ना. एक लाइन में उन्होंने बहुत ही डीप पॉइंट आपको बताया. बच्चों आप लॉ पढ़ रहे हो, याद रखो, ये कोई जनरली हम कोई ऐसा ओसीएम या ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट लाइन पर जरा रीड करो, जरा बी सीरियस. लास्ट लाइन रीड करो एग्जाम्पल का. इफ एनी इफ लेटर ऑन B agrees to buy the plot for rupees 10 lakhs, what is the answer given? A may refuse. What do you mean by this statement? बच्चों मैं यहाँ पर आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको. आई गिव यू 1 मिनट. इस लाइन को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप लिखिए. रॉन्ग होने दो चलेगा बच्चों, रॉन्ग होने दो चलेगा, ट्राई करो. ओके, ये लाइन का क्या मतलब हुआ है जरा बताना मुझे. ओके, Ritesh has written, once offer is rejected, it can't be taken again. Ritesh, I will say very good because 90% you got the point what actually it is trying to convey. Very good. रितेश ने जो आंसर दिया है, प्रिया, ए है ऑप्शन टू रिफ्यूज हिज काउंटर ऑफर. नो नो नो, सी काउंटर ऑफर वाज 8 lakhs. प्रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक काम करते हैं बच्चों, मैं आप में और मेरे में ये एग्जांपल रख देता हूँ. कैसे जरा सुनो सब लोग. आफ्टर Savio has written, after some days if same offer is made, it will not be considered. Okay, चलेगा. But in place of offer, if you have written the word counter offer, that would have been better. If B later wants to buy the plot and its original price, it depends upon A whether to accept or not. Oh, Tejal Dimelo, perfect answer. वेरी गुड. बच्चों मुझे जो वर्डिंग चाहिए था, आई थिंक तेजल ने एकदम परफेक्टली लिखा है. वेरी गुड. क्या लिखा है देखो ना, बी लेटर, क्या है, बी ने काउंटर ऑफर देकर, बच्चों ये जरा समझने की कोशिश करो. बी ने 8 लाख रुपीस में बाय करना है, ये काउंटर ऑफर देकर कहीं ना कहीं ए का दिया हुआ ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट किया था कि नहीं. डू यू एग्री विद दिस? रिजेक्ट कर दिया. एंड बाद में 5-10 दिन के बाद बी को लगा कि नहीं, 10 लाख का जो ऑफर था वो सही था, 10 लाख का जो ऑफर था वो सही था. एंड फिर आकर वो बोलता है ए को कि ठीक है, आई एम रेडी टू परचेस योर हाउस फॉर रुपीज 10 lakhs. तो यहाँ पर ए वो मकान बेच भी सकता है एंड वो मकान को बेचने से रिफ्यूज भी कर सकता है. क्यों? इसको आप कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल ऑफर को तो बी पहले ही कैंसिल कर चुके हैं बाय गिविंग काउंटर ऑफर. आर यू गेटिंग दिस वर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट. सो तेजल हैज रिटन, if B later wants to buy, later word is very important, the plot at its original price 10 lakhs, it depends on A whether to accept or not. Very good. हो सकता है कि अब ए ने अपना प्राइस बढ़ा दिया हो प्लॉट का, उसने 15 लाख की ऑफर किसी और को दे दी हो.
तो यहाँ पर अब ए पर डिपेंड करेगा कि बी का अब ये जो 10 लाख खरीदने का जो वापस ऑफर आया है उसको एक्सेप्ट करने का कि नहीं करने का। अब अगर एक्सेप्ट नहीं किया, ए ने रिफ्यूज कर दिया, अब आप टाइप कीजिए ए ने रिफ्यूज कर दिया, तो क्या बी केस कर सकता है क्या कोर्ट में जाकर? टाइप करो। ए ने कहा नहीं, अब मुझे 10 लाख रुपए में बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो क्या बी केस कर सकता है क्या? कोर्ट में जाकर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहेगा, मैंने आपको ऑफर दिया था, आपने काउंटर ऑफर देकर मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे वापस कुछ दिन बाद आकर बोल रहे हो कि हाँ 10 लाख रुपए में मैं खरीदने को तैयार हूं, तो इसका मतलब बी ऑफर दे रहा है वापस, जिसे ए रिजेक्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, ऑफर कभी कोई भी रिजेक्ट कर सकता है। बच्चों इसको लीगली बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं फास्ट फास्ट पढ़ा दूं आपको, एंड कुछ समझे नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना, है ना। मैं वक्त ले रहा हूँ आपका, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। ओके, जरा भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कीजिए प्लीज। हर एक स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, आई यूज द वर्ड मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हाँ, ये आगे चल के आपको एकदम ट्रैप जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे और उसमें फंसा देंगे। हाँ, याद रखना। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ केस कर सकते हैं। कैसे केस कर सकते रे भाई बा, है कि नहीं? जब मैंने पहले ऑफर दिया आपको, आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर 10 दिन बाद बोलते हैं आके ओके चलेगा मैं खरीदने को तैयार हूँ, तो हो सकता है मैंने ऑफर किसी और को दे दिया हो, मैं क्यों बेचूं तुमको अभी? ये भी चांसेस है कि मैं बेच भी सकता हूँ। इसलिए दे हैव यूज द वर्ड ए मे रिफ्यूज। हो सकता है ए यहाँ पर रिफ्यूज कर सकता है, करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 लाख में सेल भी कर दे, पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पर बी डजंट गेट एनी लीगल रेमेडी अगेंस्ट ए। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If A refuses to sell that house for a plot for rupees 10 lakhs, B has no legal remedy against A. Okay? कोई डाउट बच्चों? यस नो में लिखो जरा, दो चार लोग जन, मुझे पता चल जाएगा क्लियर है कि नहीं। ओके, वेरी गुड। यस, ओके, आई गॉट इट। वेरी गुड। सो बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड काउंटर ऑफर, we have discussed cross offer, we have discussed the special offer. Okay, we have discussed a general offer, and the last type of offer, that is you can see on the screen, is standing or continuing offer. क्या क्या नाम है देखो, स्टैंडिंग ऑफर, यू मे कॉल इट एज कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर। आई एम टॉकिंग टू सीए स्टूडेंट्स। सीए स्टूडेंट्स बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा इन एमसीक्यूज, because sometimes they use the word standing offer, they use the word continuing offer, or they may use the word open offer. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का मतलब एक ही है बच्चों, एक ही है ऑफर। ओके, पढ़ाई के एक लिए ही मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। एक ही ऑफर है। और आपको याद होगा, आई थिंक इसका एक एंगल, इसकी एक
एक थॉट जो है, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यू ऑफर, कोई बताएगा मैंने कौन से ऑफर के वक्त डिस्कस किया था? इफ यू कैन रिकॉल इट। इट इज ओपन ऑफर। किस टाइप ऑफ ऑफर में शायद हमने ये डिस्कस किया था? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन डिटेल, थोड़ा बहुत। जनरल ऑफर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम, आर यू आस्किंग मी क्वेश्चन? बी कॉन्फिडेंट टू गिव द आंसर। जनरल ऑफर, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए ओम, ठीक है? हाँ, ठीक है। जनरल ऑफर में बच्चे ये आइडिया आया था, यू आर राइट, कि जनरल ऑफर इज एन ऑफर गिवन टू जनरल पब्लिक एट लार्ज, एंड जब तक उस ऑफर को विड्रॉ ना किया जाए, ऑफर देने वाला उस ऑफर को जब तक विड्रॉ नहीं कर लेता, तब तक उस ऑफर को ओपन ऑफर माना जाएगा। तब तक उस ऑफर को ओपन ऑफर माना जाएगा। एम आई राइट? ये हमने डिस्कस किया था। अब मिसिंग बॉय अगर ट्रेस हो गया, ढूंढ लिया गया, तो आपको लगता नहीं कि ऑफर देने वाला व्यक्ति आकर हर प्लेटफॉर्म पर आकर वो बैनर हटा देगा, निकाल देगा बैनर? अब निकाल दिया मतलब उसने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता, तब तक ऑफर इज ओपन, ऑफर इज ओपन, ऑफर इज कंटिन्यूइंग इन नेचर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा, देखो ना, जैसे कि दिवाली आती है, दिवाली आने का होता है 15 दिन 20 दिन, या बच्चों क्रिसमस देखो ना, क्रिसमस जब आने का होता है, तो बहुत सारे आप देखेंगे शोरूम्स और वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या कपड़े के हो या शूज वगैरह के हो, तो आपको अचानक दिखेगा कि ऑफर विल बी वैलिड टिल 31 दिसंबर। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका ये डिस्काउंट 50% अप टू 31 दिसंबर, ऐसा सुना होगा, 40% डिस्काउंट अप टू 31 दिसंबर, अप टू दिवाली, या टिल स्टॉक लास्ट। ऐसा आपने बहुत सारा देखो ना, बैनर्स वगैरह या ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स आप पढ़ते हैं, है ना? बिग बाजार सेल, हैवी डिस्काउंट, दिवाली तक। इसका मतलब दिवाली तक दैट ऑफर रिमेन्स ओपन, बट वंस दैट डेट क्रॉसेस, that offer comes to an end. Indirectly, that offer comes to an end. So you can say the offer which is open, एक ऐसा ऑफर which is open for its acceptance over a period of time. Any offer which is open for its acceptance over a period of time. That over a period of time can be 15 days, can be 1 month, can be till Diwali, till 31st December, okay, and so on. तो तब तक वो ऑफर कंटिन्यू रहेगा, एंड उस पीरियड में कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टिल दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Such type of offers are called, either you call it as standing offer, or you call it as continuing offer, or you call it as open offer, but it's one and the same. Okay, so let us read, very simple. इसमें कोई डाउट आएगा तो आप जरूर पूछना बच्चों, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई खास डाउट आएगा यहाँ पर आपको, ठीक है? An offer which is allowed to remain open, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time. Very important line. For acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. और इसमें इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? टेंडर्स that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. बच्चों, टेंडर्स, हैव यू हर्ड अबाउट टेंडर्स? Any idea on tenders? Yes, please type. Wrong answer चलेगा.
ओके, जैसा टेंडर्स के बारे में कभी सुना होगा आपने, टेंडर्स बच्चों, जैसे कि आई आई गिव वन वेरी प्रैक्टिकल एंगल। हाँ, ब्रिज का टेंडर, वाह वेरी गुड रितेश, वेरी गुड। टेंडर होता है, देखो किसी स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर आपने पढ़ा होगा। जॉइंट वेंचर में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए, काम के लिए, बराबर है, गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है। टेंडर में क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल अपने नगर पालिका का लेता हूँ, ठीक है बच्चों, नगर पालिका। अब नगर पालिका को क्या करना है, जितने भी जो लाइट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लाइट पॉइंट्स, बरोबर है, उसका टेंडर निकालना है। इसका मतलब क्या, कि हमारे वसई, विरार, नाला सोपारा में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसके रिपेयर मेंटेनेंस, उसके रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, इसका ना नगर पालिका टेंडर निकालती है। टेंडर, टेंडर मतलब क्या करते हैं, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करते हैं कि हमको 1 साल तक आपकी सर्विस चाहिए, अलोंग विथ मटेरियल। 1 साल तक, 1 ईयर तक, 1 ईयर, मैंने एग्जाम्पल में 1 ईयर डाल दिया। 1 ईयर तक आपकी हमको सर्विस लगेगी, आप हमें ये सर्विस देना अलोंग विथ मटेरियल। एंड फिर मटेरियल प्लस आपकी जो सर्विस चार्जेस है, उसका पूरे साल में आप कितना चार्जेस लेंगे, उसका हमको एक टेंडर दो। एंड ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेटर हेड पर, उनकी कंपनी के लेटर हेड पर, वो पूरा अपना डिटेल्स 1 ईयर का, मटेरियल प्लस लेबर, पूरा एक कोटेशन तैयार करते हैं कि एट व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू ऑफर दिस सर्विस टू नगर पालिका। एंड फिर उसको एनवलप में डाल के, उसको अच्छे से पैकिंग करके, वो लोग इसको ना नगर पालिका में सबमिट करते हैं। एंड ऑन पर्टिकुलर डे, नगर पालिका क्या करता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करता है। एंड इनवाइट करके, जिस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रीजनेबल रेट पर है, इकोनॉमिकल रेट पर है, क्वालिटी सर्विस देने वाला है, उसके टेंडर को लोग पास कर देते हैं। इसका मतलब अब 1 साल तक वो व्यक्ति नगर पालिका को ये सर्विस देते जाएगा, बरोबर है। तो गवर्नमेंट कभी कभी जब टेंडर निकालती है ना बच्चों, टेंडर, आप जरा ध्यान से सुनना, तो ये टेंडर के लिए वो लोग टाइम देते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है अपना टेंडर 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर नगर पालिका में सबमिट करो। तो इसका मतलब टेंडर को देने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है, यानी 15 दिन तक ये एक स्टैंडिंग ऑफर है नगर पालिका की तरफ से, आप अपना पर्टिकुलर टेंडर सबमिट करो। ओके, एंड जब वो 15 तारीख तक सबमिट कर देने का, 15 दिन के अंदर, आई एम सॉरी 15 डेज के अंदर, 15 डेज के बाद कोई टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दैट इज व्हाट द केस इज, वेरी सिंपल। ओके, मैंने थोड़ा फास्ट में एक्सप्लेन किया, बट आई थिंक आपको जनरली पता है कि एक्चुअल में टेंडर का मतलब नॉर्मली क्या है, सुना तो होगा आपने, है ना। आपने देखो ना शायद, बच्चों अभी पता नहीं, मूवी देखी होगी आई थिंक, अक्षय कुमार की टिचकुले एंड टिचकुले, देखो ना क्या है, अच्छा था। उसमें ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, है ना, आपने मूवी देखी होगी वो, अक्षय कुमार की मूवी थी। एनीवे, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट मूवीज राइट नाउ, बट एक एग्जांपल, अगर किसी ने देखी होगी मूवी, तो अक्षय कुमार वाज प्लेइंग द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन दैट मूवी। ओके, टिचकुले नाम था, तो नाम से मुझे याद है, इट वाज अ कॉमेडी मूवी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो एनीवे, सो ब्रिज बिड फॉर प्रोजेक्ट, ओके, यस सर, ओके, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई डाउट होगा। सो टू whom इट इज मेड, अगर ये एंगल हम लेते हैं, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू whom इट इज मेड, to whom it is made, so there are 5 types of contract, and how it is made, there are 2 types of contract. Okay, when I use the word how it is made,
That means I'm talking about formation. And formation of contract or offer can be only of two types, express and implied. So I think रितेश ने शायद मूवी का नाम भी लिख दिया है, खट्टा. Yes, 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 my dear, you are right. खट्टा मीठा. Yes, very good. Anyway, so general knowledge भी है बहुत बच्चों को. Very good. So तो बच्चों यहाँ पर एंड टू whom it is made अगर हम इसकी बात करें, yes, सचिन टिचकुले. Yes, very good. तो बच्चों यहाँ पर टू whom it is made अगर हम बात करें तो वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ ऑफर. आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. डाउट हो तो आप बताइएगा. एंड अब बच्चों द you can say the most important aspect of offer, rather than using the word offer, I should use the word valid offer. Okay, so 10 minutes और मैं शुरू कर देता हूँ, फिर कल के लेक्चर में विल बी कंटिन्यूइंग. बट बच्चों, after discussing the kinds of offer, types of offer, now come to the legality of an offer. Yeah, what are the legal points? Okay, what are the legal points? जैसा आप OCM वगैरह में पढ़ते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऐसे सब शब्द आपने पढ़े होंगे. तो rather than using the word characteristics and features, let us use the word essentials. Whenever we use the word essentials of valid offer, that means we have to now see the characteristics of valid offer from legal point of view, from legal angle. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम कानून कायदा लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमको लॉ के नजरिए से देखना पड़ेगा, रादर देन डिस्कसिंग इट एज जनरली. ओके बच्चों, सो very important question, theory question in CA exam. Okay, and as far as MCQs are concerned for CS, you have to understand the concept 100%. So कैसे भी घुमा फिरा के अगर MCQs पूछा तो भी you will be in a position to give the answer. Okay, so what are the essentials of valid offer? First essential element of valid offer हमने पढ़ा था कि what are the essential elements of valid contract. तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट था valid offer and valid acceptance. एंड अब उसके अंदर जाकर हम पढ़े ना what are the essential elements of valid offer. किस ऑफर को हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ ऑफर वैलिड है. क्योंकि सिर्फ ऑफर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वो ऑफर इनवैलिड ऑफर हो, है ना. ऑफर ही गलत हो तो एक्सेप्टेंस भी गलत हो जाएगा. तो ऑफर जब हम बोलते हैं कि हमें किसी को ऑफर देना है इन ऑर्डर टू अराइज कॉन्ट्रैक्ट, दैट ऑफर मस्ट बी वैलिड ऑफर. अब आपको कैसे समझेगा कि वो वैलिड ऑफर है कि इनवैलिड ऑफर है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गिवन पॉइंट्स. Okay, the first important point which I have discussed, I think in my first or second lecture, याद होगा तो, कि बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हम तभी बोलते हैं जब दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन हो टू क्रिएट व्हाट, लीगल ऑब्लिगेशन. याद करो, टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ओके, सोशल इनविटेशन वाला एग्जांपल दिया था, देखो याद करो कि आपका बर्थडे है, आपने मुझे इनवाइट किया, मतलब ऑफर दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया आपके बर्थडे में आने का, फिर मैं आपके बर्थडे में आ नहीं पाया, तो आप मेरे ऊपर क्या लीगल केस कर देंगे क्या? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंटेंशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाज नॉट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. बच्चों वैलिड ऑफर वही ऑफर होता है जो ऑफर एक लीगल रिलेशन क्रिएट करे रादर देन सोशल रिलेशन. एक लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज करने के लिए ऑफर देंगे तभी हम उसे ऑफर को वैलिड ऑफर कहेंगे. It should be capable, okay, of giving rise to legal relationship. Okay, we read that. Very simple point. Offer must be, ऑफर कैसे होना चाहिए बच्चों, पढ़ो लॉ के हिसाब से वैलिड ऑफर कैसे होना चाहिए. तो ऑफर मस्ट बी इन सच एज इन लॉ is capable of being accepted and give rise to legal relationship. Giving rise to legal relationship. If the offer does not intend, अगर ऑफर की इंटेंशन
is not to give rise to legal obligation, ओके, तो आप इसको फिर वैलिड ऑफर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपका इंटेंशन ऑफर देने का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं है, तो आप उसे वैलिड ऑफर नहीं कह सकते, ये वैलिड ऑफर नहीं है, ओके। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as valid offer in the eyes of law. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? सोशल इनविटेशन, याद करो। कोई भी सोशल इनविटेशन देता है तो वो ऑफर जरूर है, जिसे हम बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करते हैं, बट बच्चों सोशल इनविटेशन का इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई सोशल इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद भी जब आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होता, देखो ना कोर्ट में। ये सब मैं आई थिंक अर्लियर काफी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relationship because it is not so intended. It is not so intended मतलब in social invitation, party giving offer does not, or party accepting offer have no intention of creating any legal obligation or legal relationship. So एकदम सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि अगर आपको वैलिड ऑफर देना है तो इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इफ द इंटेंशन इज टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर इन द आईज ऑफ लॉ। इज दैट ओके? मैंने इलीगैलिटी की बात नहीं की बच्चों, आई सेड वैलिड इनवैलिड। इज दैट ओके? एनी डाउट इन द फर्स्ट पॉइंट? आई थिंक इट इज वन टाइप ऑफ रिवीजन। आपको याद होगा शुरुआत के लेक्चर्स में, आई थिंक इन द फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इटसेल्फ आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट। बच्चों जरा टाइप कीजिए, डाउट है यस नो में। पॉइंट नंबर 1, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में कोई डाउट? सोशल इनविटेशन वर्ड याद आ गया सबको ना? देखो, यस आई थिंक बहुत लोगों ने रिस्पांस दे दिया है। बच्चों द सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स में, लास्ट पॉइंट, दैट इज द इट मस्ट बी सर्टन। ये भी हमने डिस्कस किया था, याद करो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त। इट मस्ट बी, ऑफर जो होना चाहिए ना सर्टन होना चाहिए, सर्टन, सर्टनटी होनी चाहिए कि आप जो ऑफर दे रहे हो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि नहीं? जब आप किसी को कोई ऑफर देते हो तो उस ऑफर की जो टर्म्स हैं, जो डिटेलिंग है, मतलब जो फैक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर है, वो एकदम डिटेल में होना चाहिए। चाहे क्वांटिटी को लेकर हो, चाहे उसके क्वालिटी को लेकर हो, चाहे उसके प्राइस को लेकर हो, है ना? सब कुछ एकदम सर्टन होना चाहिए एंड डेफिनिट होना चाहिए। एंड वेग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिखा देखो, आई एम नॉट वेग। मतलब अगर वेग स्टेटमेंट आप देते हो, वेग मतलब क्या? कि आप हाँ भी बोल रहे हो या ना भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर भी दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, बरोबर है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ वेरी क्लियर टर्म्स। आप किस चीज का ऑफर दे रहे हो, कितने में ऑफर दे रहे हो, किसे ऑफर दे रहे हो, बरोबर है? टर्म्स ऑफ ऑफर क्या है आपके, ये सामने वाले को एकदम क्लियरली पता चलेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा ना, एंड तभी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बच्चों आएगा। ओके, सो सर्टनटी, सर्टनटी ऑफ मीनिंग, बरोबर है? तो बच्चों कभी भी आप किसी को ऑफर देंगे तो याद रखो डेफिनेट होना चाहिए। जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लिखते हैं, देखो ना, बरोबर है? सर्टन अमाउंट लिखते हैं, कितने मंथ्स के बाद पेमेंट आए, एकदम क्लियर कट। ड्रॉई का नाम क्लियर कट, एड्रेस क्लियर कट, बरोबर है? तो इसको कहते हैं सर्टनटी। आपको याद होगा तो बच्चे एक ऑयल वाला एग्जांपल दिया था, आई होप याद है। देखो ऑयल वाला एग्जांपल, कि ए ने ऑफर किया बी को टू सेल ऑयल एट ₹50 पर केजी।
तो ये ऑफर तो सही लगता है, लेकिन इसमें गलत क्या था? गलत क्या था? तो कौन सा टाइप ऑफ ऑयल बेचने का ऑफर हो रहा है ये क्लियर नहीं था। याद आया बच्चों? जो बच्चे स्टार्टिंग से लेक्चर में, आई होप दे विल रिमेम्बर दिस एग्जांपल। ऑयल वाला एग्जांपल का फेमस एग्जांपल है। ए ने बी को ऑफर दिया टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। अब बच्चे यहाँ पर हम कहेंगे ए का दिया हुआ ऑफर बी को इज नॉट सर्टन, बिकॉज यहाँ पे ये सर्टन नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल मिस्टर ए इज ऑफरिंग टू मिस्टर बी। बरोबर है? वेदर इट इज कोकोनट ऑयल, वेदर इट इज केरोसिन, बरोबर है, वेदर इट इज क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल, एडिबल ऑयल, कौन सा ऑयल, ये क्लियर नहीं है। सिर्फ ऑयल बोल देना तो ये जनरल स्टेटमेंट जैसा हो गया। तो हम बोलेंगे कि ए का दिया हुआ ऑफर टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल इज नॉट सर्टन, इज नॉट डेफिनेट, इट इज वेग, है ना। सामने वाला ये सुनकर कोई भी ऑयल, कार का भी एग्जाम्पल ऐसे ही दिया था हमने। मैं बोल रहा हूँ कुछ और कार, आप कुछ और समझ रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। Thus, where A offers to sell B 100 quintals of oil, okay, there is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The offer is not capable of being accepted for want of certainty. Last line पे ध्यान दो ना, यहाँ पर B का ऑफर का एक्सेप्टेंस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस ऑफर में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑयल ए इज ऑफरिंग टू सेल टू बी। बरोबर है? बट बच्चों आपको याद होगा, ये लास्ट सेंटेंस बोलकर मैं क्लियर करता हूँ लेक्चर को। आपको याद होगा तो मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया था, याद करो जरा, कि अगर ए इज सेलिंग और डीलिंग इन ओनली कोकोनट ऑयल, इज अ स्पेसिफिक डीलर ओनली इन कोकोनट ऑयल, एंड ये जग जाहिर है कि मिस्टर ए इज सेलिंग ओनली कोकोनट ऑयल। एंड अब अगर वो ऐसा ऑफर देता है तो, अब अगर वो ऐसा ऑफर देगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये ऑफर सर्टन है, वैलिड है? यस है, यस यस, एकदम सही है बच्चों, वेरी गुड। रितेश, प्रिया, दिशा, एड्रियन, उत्कर्षा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वैलिड हो जाएगा, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। आई होप दिस वर्डिंग्स यू आर गेटिंग। क्योंकि जब हमें पता है कि ए इज सेलिंग और डीलिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल, एंड जब वो बोलता है कि ऑफर टू सेल ऑयल, दैट मीन्स वो वही वन टाइप ऑफ ऑयल की तो बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर सर्टन है, सर्टन है बच्चों, एंड ये वैलिड ऑफर की कैटेगरी में आ जाएगा। देखो एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है एग्जाम्पल्स देकर, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, ऑयल वाला एग्जाम्पल आया, इमीडिएटली आंसर वैलिड ऑफर नहीं है सर। हम बहुत लोग ऐसा भी याद रखते हैं, यार ऑयल वाला एग्जाम्पल आया, वैलिड ऑफर नहीं है। ऐसा मत करो, बहुत ध्यान से पढ़ो। कहीं ऐसा मेरा पूछा गया, अगर ऐसा कोई केस स्टडी आ गया या उन्होंने इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो फिर बच्चों आपका आंसर रिवर्स हो जाएगा, यू लूज मार्क्स देन। ओके, so I think we have discussed two important points regarding valid offer. So at this point of time, I stop my lecture. We'll meet tomorrow. I give you 30 seconds. Type yes or no or any doubt. Okay, जो भी हो, कुछ होगा तो बताना, अदरवाइज आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। एंड आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन आपको लगता है अराइज हो रहा है तो आप कल भी पूछेंगे तो भी चलेगा, या अभी डाउट नहीं आ रहा है, बाद में आया, या कोई उससे रिलेटेड डाउट आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ओके, ओके देन स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।